सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम हिंदी साहित्य के गद्य के विकास के विषय में पढ़े हैं और उसमें का 1 से 25 तक का प्रश्न पढ़े और अब 25 से आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। ये वैकल्पिक प्रश्न के रूप में आते हैं। ये सारी चीज़ें पहले हम बता चुके हैं। तो आइए हम 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार कौन कौन से हैं? एक, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार दोनों रहे हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो ये कहानीकार हुए। नंबर 1 प्रेमचंद। और दूसरे एक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब जानते हैं प्रेमचंद की कहानियां कौन कौन सी हैं। आप मंत्र है जो आपने पढ़ा है, 2 बैलों की कथा है, पूस की रात है और इस तरह की लगभग 300 कहानियां उन्होंने लिखी। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने एक कहानी लिखी है चिनगारियां। इनकी एक कहानी है चॉकलेट। एक है शैतान मंडली। शैतान मंडली। तो इस प्रकार इन दोनों कहानीकारों की कहानियाँ और नाम दोनों आप जान गए। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे 26वां। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम बताइए। तो शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध निबंधकार जो हैं वो एक तो गुलाब राय का नाम ले लीजिए। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी निबंधकार हैं, उनका भी नाम बता सकते हैं। एक शुक्ल जी हो गए शुक्ल युग के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है। एक गुलाब राय है, एक श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर दास हैं। अब शुक्ल युग का निबंध आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे। 2 इनके निबंध संग्रह हैं, चिंतामणि भाग 1 भाग 2। गुलाब राय का एक प्रसिद्ध निबंध आप जानते होंगे, ठलुआ क्लब। श्याम सुंदर दास का ये 3 निबंधकारों के विषय में पूछे हैं। तो कर्तव्य और सत्यता, श्याम सुंदर दास का निबंध, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। इनका निबंध है कर्तव्य और सत्यता। एक निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका एक बहुत चर्चित
निबंध है अशोक के फूल। अशोक के फूल। अशोक के फूल ये बहुत चर्चित है। तो इस प्रकार आपको हमने 3-4 निबंधकारों के नाम बता दिए। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता दिए, शुक्ल युग में। गुलाब राय बता दिए, जो ठलुआ क्लब लिखे हैं। श्याम सुंदर दास कर्तव्य और सत्यता लिखे हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल लिखे हैं। तो इस प्रकार 3 निबंधकार आपको हैं। अब हम पढ़ते हैं 28वां प्रश्न। इसमें 27वें में जो है शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो निबंधकार भी लेखक ही होते हैं। आप इन निबंधकारों का नाम इसमें लिख सकते हैं। किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। अभी हमने 4 निबंधकारों के विषय में बताया। आप किसी एक निबंधकार के विषय में लिख सकते हैं। 28वां प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के 2 नाटककारों का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 नाटककार में एक आप नाम लिख सकते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का एक नाटक है रेशमी टाई। ये इनका एक नाटक है रेशमी टाई। एक और है बादल की मृत्यु। तो कई हैं, अब सभी नहीं लिखा जा सकता है। 2-3 हम बता दे रहे हैं आपको। और एक दूसरे निबंधकार हैं, नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय में इन्होंने नाटक सब बहुत अधिक चर्चित रहे इनके नाटक। एक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इस प्रकार इन्होंने कई नाटक लिखे। अब आप अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास विधा में किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उपन्यास विधा में किसी एक लेखक का नाम, हमने तमाम लेखकों के नाम बताए हैं। प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये सभी उपन्यासकार हैं। आप किसी का नाम लिख सकते हैं। और फिर किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है। किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, फिर किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, बताया हमने। अब 30वां प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। मतलब शुक्ल युग में 2 ऐसे लेखकों का नाम बताना है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो नंबर 1 आपके हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा।
और दूसरे लेखक जो हैं आपके दूसरे लेखक हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये इनका बहुत चर्चित रहा। अब अगला देखिए 31वां। द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध लेखक, एक जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। इनका उपन्यास कहानी दोनों हमने बताया है। इनके उपन्यास तितली है, कंकाल है, कहानी एक छोटा जादूगर है और आंधी है। तो इस प्रकार की कहानियाँ इन्होंने लिखी। और एक दूसरे द्विवेदी युग के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी एक कहानी हमने बताया था, उसने कहा था। इनकी कहानी उसने कहा था बहुत ही चर्चित है। तो ये 2 लेखक द्विवेदी युग के हो गए। अब 32वां प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 समालोचकों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के 2 समालोचक। तो शुक्लोत्तर युग में एक डॉक्टर नागेंद्र आते हैं। नागेंद्र, इन्होंने जो आलोचना का जो ग्रंथ लिखा एक, उसका नाम है रीतिकाल की भूमिका। रीतिकाल की भूमिका। इन्होंने रीतिकाल की भूमिका लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे समालोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने एक आलोचना ग्रंथ लिखा कबीर। बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित है इनका। तो इस प्रकार ये 2 लेखक हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे 33वां प्रश्न। देखिए 33वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की 2 प्रमुख गद्य विधाओं का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग में 2 प्रसिद्ध गद्य विधाएं। देखिए तमाम गद्य विधाओं का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय ही प्रारंभ हो चुका था और यहाँ तक आते आते काफ़ी ज़्यादा जो है गद्य की विधाएं सब चर्चा में आ गई थी। तो किन्हीं 2 गद्य विधाओं का नाम क्या आप बहुत अधिक गद्य की विधाओं का नाम जानते हैं? जैसे निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आलोचना है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो ये प्रश्न आपके लिए तो बहुत ही आसान है, इसको आप कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये गद्य की विधाओं का नाम आप बता सकते हैं। अब देखिए 34वां प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम बताइए।
शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध कहानीकार जो हैं, एक जैनेन्द्र है, एक अज्ञेय है। तो नंबर 1 जैनेन्द्र, इनकी एक कहानी है पाजेब, बहुत ही अच्छी कहानी है पाजेब। और एक दूसरी कहानी है फांसी। तो एक कहानीकार जैनेन्द्र हो गए, दूसरे कहानीकार जो हैं अज्ञेय। अज्ञेय ने जो कहानी लिखी वो है कड़ियाँ। कड़ियाँ, रेल सिटी, रेल सिटी। तो इस प्रकार दो कहानीकारों के नाम हो गए। अब आगे देखिए, शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध नाटककार में से नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल, इनकी एक कहानी, एक जो नाटक है वो एकांकी है। वो इस प्रकार है, नाटक इन्होंने लिखा, नाटक का नाम है सूर्यमुख। हाँ, सूर्यमुख, सूर्यमुख लिखा इन्होंने एक नाटक। एक नाटक लिखा मिस्टर अभिमन्यु। मिस्टर अभिमन्यु, मिस्टर अभिमन्यु। और दूसरे जो नाटककार हैं उनका नाम राम कुमार वर्मा है। नंबर 1, नंबर 2 राम कुमार वर्मा। हमने इनके नाटक बताए थे आपको, रेशमी टाई, इनकी एक है, एक बादल की मृत्यु है, एकलव्य है, तमाम इनके नाटक है राम कुमार वर्मा के। अब देखिए, आगे देखिए, शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम बताइए। 35वां प्रश्न है। शुक्लोत्तर युग के दो 36वां प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध निबंधकार। तो एक निबंधकार हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने लिखा साहित्य निबंधावली। साहित्य निबंधावली, ये राहुल सांकृत्यायन का निबंध हो गया। और दूसरी निबंधकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इनकी उपाधि है। इनको सम्मान में ये प्रभाकर कहा जाता था। और इन्होंने लिखा
बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू। दूसरा एक इन्होंने लिखा माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। इस प्रकार दो निबंधकार हो गए, एक राहुल संकीर्तन और दूसरी जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब देखिए 37वां प्रश्न क्या है। शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम बताइए। शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल। नंबर 2 राम कुमार वर्मा, वर्मा। नंबर 3 उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क। ये 3 कहानीकार तीन जो हैं एकांकीकार हैं, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क। इसमें लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा जो एकांकी, वो पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू। लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा पर्वत के पीछे, और फिर लिखा ताजमहल के आंसू। तो ये 2 एकांकी हैं इनकी, और भी एकांकियां हैं। राम कुमार वर्मा की जो एकांकी है, इसके पहले भी हम लिख के भी बता चुके हैं आपको, रेशमी टाई और बादल की मृत्यु। और उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी जो है, एक है लक्ष्मी का स्वागत, स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत आपको एकांकी आपके पाठ्यक्रम में भी है। और इसके अलावा इनकी एकांकी है जोक। फिर है एक अंधी गली, अंधी गली। ये उपेंद्र नाथ अश्क की सब एकांकियां हैं ये। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है 38वां। अब इसमें एक और है, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। जब 3 एकांकीकारों का नाम हमने बता दिया तो एक एकांकीकार का आप लिख ही सकते हैं। हंस, 38वां प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। हंस पत्रिका के संपादक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अब 39वां प्रश्न देखिए। प्रेमचंदोत्तर युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। प्रेमचंदोत्तर युग के 2 कहानीकार हैं। आप एक लिख सकते हैं अज्ञेय का नाम, और दूसरे लिख सकते हैं जैनेन्द्र का नाम, जैनेन्द्र। तो अज्ञेय ने जो लिखा है वो है विपथगा, विपथगा।
और इनकी कोठरी की बात भी एक है, इनकी कहानी, एक कोठरी की बात। और जैनेंद्र की आप लिख सकते हैं, जैनेंद्र की है हत्या है, खेल है। इस प्रकार इनकी कहानियां हैं। 2 कहानीकार हो गए। अब आगे देखिए 40वां प्रश्न। हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए प्रतिनिधि लेखकों का उल्लेख करिए। अब प्रतिनिधि लेखकों का उल्लेख करना है तो कहानी में प्रतिनिधि करने वाले एक कहानी विधा है, इसका लिख सकते हैं, प्रेमचंद लिख सकते हैं। अब उपन्यास में आप में भी प्रेमचंद का नाम है। ये अच्छे उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। इनका नाम दोनों में डाल सकते हैं, प्रेमचंद। नाटक में आप प्रसाद जी को लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं। आलोचना में लिखना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अच्छा कौन होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ती आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए आपके। अब आगे देखिए 41वां प्रश्न है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही जो है किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये प्रेमचंद की है, प्रेमचंद की है। और इसको लिखने वाले जो है प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ये प्रेमचंद के पुत्र हैं जो प्रेमचंद की जीवनी लिखे, कलम का सिपाही। अब अगला देखिए, किन्हीं एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। तो यात्रा वृत्तांत लेखक में राहुल शंकरतायन से अच्छा कौन हो सकता है? आप इनका नाम लिखिए, राहुल शंकरतायन। और इन्होंने जो यात्रा साहित्य लिखा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इन्होंने लिखा। अब अगला प्रश्न देखिए, तिरालीसवां। आलोचना क्षेत्र में 2 लेखकों का नाम लिखिए। आलोचना के क्षेत्र में 2 लेखक, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, इन्होंने लिखा आलोचना, इनकी है त्रिवेणी है। और इसके बाद जायसी भी लिखा इन्होंने। इस प्रकार की आलोचना की किताबें हैं इनकी। और दूसरे आलोचककार है एक डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने जो लिखा विचार और अनुभूति, इन्होंने लिखा था
विचार और अनुभूति इन्होंने लिखा। ये दो आपके जो है आलोचक हो गए। अब आप 44वां प्रश्न देखिए। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी कृतियों के नाम। जिन्होंने जीवनी लिखी, तो जीवनी लिखने वाले में एक हमने अभी चर्चा किया था, अमृत लाल नागर। इन्होंने लिखा कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जो इन्होंने जीवनी लिखी है। और दूसरे जो हैं जीवनी लेखककार, और उनका नाम है रामविलास शर्मा। राम विलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा ने लिखा निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, यहाँ लिख लीजिए। ओ सारी साधना, निराला की साहित्य साधना। तो इस प्रकार हो गई। अब आगे देखिए। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं। 45वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के दो साहित्य की विशेषताएं लिखनी है। तो नंबर 1 है यथार्थवाद। नंबर 1 विशेषता लिख सकते हैं यथार्थवादिता। और दूसरा आप लिख सकते हैं आंतरिक द्वंद्व। आंतरिक द्वंद्व। ये दो विशेषताएं आपकी हो गई। हाँ। अब आप 46वां प्रश्न देखिए। शुक्लोत्तर युग के दो गद्य लेखक। शुक्लोत्तर युग के जो दो गद्य लेखक, एक अभी हमने चर्चा किया था डॉक्टर नगेंद्र का, ये डॉक्टर नगेंद्र हो गए। और एक आप लिख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र का तो हमने चर्चा किया था, ये विचार और अनुभूति इन्होंने लिखा एक। और डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल की भूमिका भी लिखे। इस प्रकार कई गद्य इन्होंने लिखे, आलोचक रहे हैं ये। और राम वृक्ष बेनीपुरी का बहुत चर्चित एक है गेहूं और गुलाब। इनका है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब इनकी बहुत चर्चित रचना है। अब आप देखिए अगला प्रश्न। 47वां, छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की
दो पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। छायावादोत्तर युग के साहित्यकारों की दो पीढ़ियों के एक एक लेखक। तो एक हो गए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 1 हो गए हजारी प्रसाद, प्रसाद है ये, और द्विवेदी। और दूसरे हैं आपके विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। तो ये दो लेखक हैं। अब 48वां प्रश्न देखिए आप। हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधाओं का नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की दो नहीं, आप बहुत सी विधाओं का नाम जानते हैं, इसके पहले भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं, एक कहानी लिख लीजिए, एक उपन्यास लिख लीजिए। इसके अलावा नाटक, एकांकी, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, तमाम बहुत सी गद्य की हिंदी की विधाएं हैं। 39वां प्रश्न देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना निबंध है जो बहुत चर्चित है, हमने पहले भी चर्चा किया है, अशोक के फूल। अशोक के फूल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 50वां प्रश्न देखिए। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के दो गद्य लेखक, एक आप लिख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे आप लिख सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। अब ये हजारी प्रसाद की रचना एक आपको बता ही दिए हैं, अशोक के फूल हैं। इनका फणीश्वर नाथ रेणु का एक बहुत चर्चित उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है, ये बहुत चर्चित रहा है। तो इस प्रकार आपके आज भी 25 प्रश्न बताए गए, और कोशिश हमारी ये रहती है कि एक ही साहित्यकार का नाम और रचना बार बार आए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कम से कम मेहनत करके आप अच्छे से अच्छे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।